और इस बीच आपको बिहार लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर हैं। आज सारण में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री का कारवां सारण पहुंचा है। आज करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी जाएगी, लेकिन इससे पहले अस्पताल का उद्घाटन, बड़ी सौगात सारण वासियों के लिए। और इस अस्पताल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है ताकि मरीजों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा गया है। और सहयोगी आशुतोष चंद्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, बड़ी सौगात है ये मुख्यमंत्री की, अस्पताल का उद्घाटन, और मरीजों को अब काफी सुविधा मिलेगी इस अस्पताल में। नहीं, बिल्कुल सारण के लिए बहुत ही, सारण की जनता के लिए बहुत ही बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से दी जा रही है। और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुँच चुके हैं। हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो प्रोजेक्ट तैयार हुआ है वो हॉस्पिटल का क्या प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये हॉस्पिटल तैयार हो जाने के बाद सारण प्रमंडल के जो लोग होंगे उन्हें कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी इलाज के लिए, उनका इलाज यहीं पर हो सकेगा। और लगभग 500 करोड़ की लागत से ये हॉस्पिटल बनकर तैयार हुआ है और ये प्रोजेक्ट देखने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं कि किस तरह का प्रोजेक्ट। बिल्कुल, तो अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री सारण पहुंचे हैं और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां आज अलग अलग योजनाओं की शुरुआत सारण जिले में की जाएगी और साथ ही सीएम कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। तो आज एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। जी आशुतोष। नहीं, बिल्कुल, आप देखिए कि किस तरह से जो मॉडल था वो मुख्यमंत्री ने यहाँ पर देखा है कि हॉस्पिटल का क्या स्वरूप है और किस तरह से हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है, ओपीडी किधर होगा, एकेडमिक बिल्डिंग किधर होगी और जो स्टूडेंट्स हैं उनके रहने की क्या व्यवस्था होगी, वो तमाम चीज़ें मुख्यमंत्री अभी देख चुके हैं। अब आगे उद्घाटन के लिए आगे बढ़ रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और इधर से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि एक साथ कई परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास होना है और वो तस्वीर, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सारण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की। और साथ में तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री के साथ। और अब उद्घाटन का जो कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, क्योंकि इस एक बिहार सरकार की एक परिकल्पना थी कि हर एक ज़िले में अपना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हो और उसी के तर्ज पर अभी फिलहाल बिहार में 12 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं और अब मुख्यमंत्री उसी ओर बढ़ रहे हैं कि एक और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है यहाँ की पब्लिक को दिया जाए ताकि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत हो सके। और जो प्रोजेक्ट हैं, लगभग 15 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो है नए बनने हैं और उन्हीं में से 9 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, फाइनल हो चुका है। और जो 15 हॉस्पिटल का जो प्रोजेक्ट है वो भी पाइपलाइन में है। आप देखिए, हॉस्पिटल का उद्घाटन हो चुका है और अब यहाँ पर और भी दूसरे कई प्रोजेक्ट्स हैं जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। और यहाँ पर आप देखिए, रिबन काटकर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, मंत्री विजय चौधरी मौजूद हैं और उद्घाटन हो चुका है। मुख्यमंत्री अंदर गए हैं विजिट करने के लिए और विजिट करके लौटेंगे मुख्यमंत्री। और वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि तो यहाँ पर मुख्यमंत्री अंदर जा चुके हैं विजिट करने के लिए और लगभग 20 मिनट का कार्यक्रम है यहाँ पर पहले से तय है। जो अंदर
विजिट करने के बाद मुख्यमंत्री देखेंगे किस तरह का निर्माण कार्य हुआ है और क्या यहाँ पर और बेहतर किया जा सकता है। तो ये तस्वीरें सारण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की, बोलिए ना कि हम सारण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार अंदर जा चुके हैं और ये सिर्फ यही तस्वीर नहीं और भी आगे की तस्वीर हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से सिर्फ मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ही नहीं और बल्कि बोलिए हम लोग तो जाना है तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं सारण मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की। और इसके बाद मोहम्मदा गांव जाएंगे मुख्यमंत्री, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, जो लोकल प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखेंगे। और चूंकि वहीं पर कार्यक्रम होने हैं, बहुत सारे कार्यक्रम पहले से तय है, वो यहाँ पर हो पाएंगे। पंचायत सरकार भवन हो या फिर जीविका दीदियां हो, जीविका दीदियां हो, जी कौन है हो गया सर। तो जीविका दीदियों से जुड़े प्रोजेक्ट और चूंकि जल जीवन हरियाली प्रोजेक्ट के तहत ही बिल्कुल, तो प्रगति के तहत बहुत सारे काम जिलों में हुए हैं और उन्हीं की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। जाएंगे स्पॉट पर, स्थल निरीक्षण करेंगे। ये हम लोग मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर मुख्यमंत्री विजिट कर रहे हैं। जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, वो भी यहाँ पर मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। और चूंकि ये सारण के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, लगभग 500 करोड़ का प्रोजेक्ट यहाँ पर मिलने जा रहा है और उसी प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो हॉस्पिटल बने हैं, कैसा बना है, निर्माण कार्य कैसा हुआ है, उसको यहाँ मुख्यमंत्री देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और यहाँ के बाद सीधे उनका काफिला दूसरी तरफ बढ़ेगा। इसके अलावा कई विभागों बिल्कुल, तो अस्पताल का उद्घाटन के साथ ही मुख्यमंत्री अस्पताल का निरीक्षण भी कर रहे हैं, क्योंकि सारण के लिए ये बहुत बड़ी सौगात है। और इसके साथ ही आज कई अलग अलग कार्यक्रम होने हैं। कुल 4 जगहों पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होंगे, लेकिन इससे पहले ये बड़ी सौगात सारण वासियों को अस्पताल सह मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया है। जी आशुतोष। और अब मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक एक जगह को विजिट किया जा रहा है और जो जिस तरह से तैयार करने का दिशा निर्देश मिला था, वो उस तरह तैयार हुआ है या नहीं मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल। अब जो काफिला है मुख्यमंत्री अब ओपीडी की तरफ जा रहे हैं और ओपीडी, चूंकि यहाँ सबसे खास बात यह है कि 500 बेड का हॉस्पिटल भी यहाँ पर रहेगा ताकि इलाज हो सके लोगों का। और जो यहाँ सारण प्रमंडल के जो लोग हैं, उन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की आवश्यकता ना हो, दूसरे जिले जाने की आवश्यकता ना हो, ये कोशिश है। और एक एक करके सभी जितने भी नए प्रोजेक्ट्स हैं, जो नए मेडिकल कॉलेज हैं, वो यहाँ पर सामने आ रहे हैं और आने वाले समय में 9 मेडिकल कॉलेज की सौगात यहाँ पर बिहार के लोगों को मिलेगी और उसमें से एक सौगात यहाँ पर सारण प्रमंडल के जो लोग हैं उन्हें दिया जा रहा है। तो ये ओपीडी की तस्वीर और जल्द ही ओपीडी भी शुरू हो जाएगी यहाँ पर और इलाज की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अरे हम लोग बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां ओपीडी की शुरुआत जल्द ही होगी ताकि मरीज यहां आ सकेंगे और इलाज करवा सकेंगे। लेकिन इससे पहले बड़ा दिन आज सारण के लिए अस्पताल सह कॉलेज का उद्घाटन किया है,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जिलों में जाकर जनता को करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। आज का दिन सारण वासियों के लिए बेहद खास है, चूंकि 4 अलग अलग कार्यक्रम होने हैं और मुख्यमंत्री सरकारी योजनाओं की समीक्षा भी करेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और जहां भी सरकारी योजनाएं को धरातल पर सही से नहीं उतारा गया है, इसे लेकर मुख्यमंत्री आवश्यक दिशा निर्देश भी देंगे। तो करोड़ों की योजनाओं की सौगात और साथ ही कई अलग अलग योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी आज सारण में होना है और ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां आज अपनी प्रगति यात्रा के दूसरे चरण के तहत मुख्यमंत्री सारण में हैं। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार को आगे बढ़ाते हुए ये एक और बड़ा कदम मुख्यमंत्री का सारण को मेडिकल सह कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन करते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और साथ ही सीएम ने अस्पताल का निरीक्षण भी किया। बता दें आपको कि जल्द ही यहां पर ओपीडी सेवा शुरू हो जाएगी ताकि मरीजों को अपने जिले को छोड़कर बाहर कहीं इलाज के लिए ना जाना पड़े। इसे देखते हुए इस अस्पताल को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है और मरीजों का विशेष ख्याल भी रखा जाएगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार को सुदृढ़ बनाया जा सके, एक के बाद एक कई बड़ी सौगात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दे रहे हैं। अपनी प्रगति यात्रा पर है मुख्यमंत्री और ये बदलते बिहार की तस्वीर, जहां करोड़ों की योजनाओं की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो आज 4 जगहों पर अलग अलग कार्यक्रम होने हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक भी करेंगे, जीविका दीदियों से भी मुलाकात करेंगे। जल जीवन हरियाली मुख्यमंत्री का ये पहल और इस क्षेत्र में भी लगातार बिहार को कैसे आगे लेकर जाया जा सके, इस ओर भी सीएम कदम बढ़ा रहे हैं। और सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आशुतोष, ये तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि ये बड़ा दिन है सारण वासियों के लिए, जिले वासियों के लिए। अस्पताल का उद्घाटन, जहां अब मरीजों को अपने जिले को छोड़कर दूसरी जगह पर इलाज के लिए ना जाना पड़े, इसका ख्याल रखते हुए इस अस्पताल का उद्घाटन यहां किया है सीएम ने। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं सारण की प्रगति यात्रा के तहत मुख्यमंत्री लगातार अलग अलग जिलों में जाकर समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही सरकारी योजनाएं धरातल पर कितनी सफल हुई हैं, आम जनता, आम लोगों को उन योजनाओं का कितना लाभ मिला है, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार अलग अलग जिलों में जाकर जनता के बीच पहुंचकर मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के तहत लोगों को अलग अलग योजनाओं की सौगात दे रहे हैं ताकि उन योजनाओं के जरिए जिले का विकास हो सके और बिहार को आगे लेकर जाया जा सके। इसी उद्देश्य और इसी प्रगति के साथ मुख्यमंत्री की यह प्रगति यात्रा का दूसरा चरण है और आज सारण में सीएम का यह कारवां पहुंचा है, जहां मुख्यमंत्री करोड़ों की योजनाओं की सौगात और उद्घाटन करेंगे। शुरुआत हुई है इस मेडिकल अस्पताल सह कॉलेज से, जहां अब मरीज को जल्द ही सुविधा मिलेगी और ओपीडी सेवा भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपने स्तर से अस्पताल का निरीक्षण किया, साथ ही कौन कौन सी सुविधा इस अस्पताल में मुहैया कराई गई है, ये भी जानने की कोशिश की मुख्यमंत्री ने। अधिकारियों की एक बड़ी टीम सीएम के साथ मौजूद है। साथ ही कई अलग अलग मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री अलग अलग जिलों में जाकर अपनी प्रगति यात्रा के तहत जिले का विकास करते हुए आज सारण के लिए खास दिन है, बड़ा दिन है। 4
अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा और शुरुआत हुई है इस अस्पताल के उद्घाटन से। तो चाहे मुजफ्फरपुर हो, सिवान हो, वैशाली हो या फिर आज सारण में यह कार्यक्रम, सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर हैं और अलग अलग जिलों में जाकर मुख्यमंत्री लगातार योजनाओं की सौगात बिहार वासियों को दे रहे हैं। और यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए कशिश न्यूज। नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरूद सिंह। सीएम नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं और लगातार एक के बाद एक कई जिलों का वो दौरा कर रहे हैं। उनकी यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है और सीएम का कारवां सारण पहुंचा है, जहां गड़खा प्रखंड के महमदा गांव वो पहुंचे हुए हैं और यहां करोड़ों की योजनाओं की सौगात वो यहां के जनता को देने वाले हैं। सीएम यहां पोखरा छठ घाट के सौंदर्यीकरण का भी शुभारंभ करते नजर आएंगे। साथ ही ग्रामीण हाट खेल मैदान का शुभारंभ वो करेंगे और सीएम यहां जीविका दीदियों से संवाद भी करते हुए नजर आएंगे। आशुतोष इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। आशुतोष जी, सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है और सारण में आज उनकी प्रगति यात्रा का कारवां पहुंचा हुआ है। करोड़ों की योजनाओं की सौगात वो देंगे। क्या कुछ अभी तस्वीर देखने को मिल रही है? देखिए, महमदा गांव पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और यहां पर जो स्टॉल्स लगाए गए हैं, आप देखिए जीविका दीदियों के स्टॉल्स हैं। यहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और जीविका दीदियों से संवाद हो रहा है, बातचीत हो रही है। और चूँकि जीविका प्रोग्राम को लेकर के सरकार बेहद संजीदा है और जीविका दीदियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। और आपने देखा होगा कि जितने भी जिले में कार्यक्रम हो रहे हैं मुख्यमंत्री के, वहाँ पर जीविका दीदियों को विशेष तौर पर लोन भी दिया जा रहा है। और ये कोशिश की जा रही है कि जितनी भी परियोजनाएं चल रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जीविका दीदियों को उससे जोड़ा जाए। और यही वजह है, आपने देखा होगा कि मत्स्य उत्पादन को लेकर के, मछलियों के व्यवसाय को लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा जीविका दीदियों को अनुदान दिया गया, वित्तीय अनुदान दिया गया, ताकि वो आत्मनिर्भर हो सके। और यही वजह है कि जीविका दीदियों से संवाद करते वक्त मुख्यमंत्री एक बार जरूर फीडबैक लेते हैं कि आप लोगों को कैसा फील हो रहा है। क्योंकि पहले की तुलना में जो ग्रामीण स्तर पर महिलाएं थी वो चाहती थी कि वो आत्मनिर्भर बने, लेकिन उनके पास वित्तीय व्यवस्था कम होने के कारण उन्हें परेशानी होती थी, कठिनाई होती थी। लेकिन अब जो वित्तीय व्यवस्था सरकार की तरफ से की जा रही है, उन्हें लोन दिया जा रहा है, अनुदान दिया जा रहा है, जिसके कारण ये फ़ायदा देखने को मिलता है कि ग्रामीण स्तर पर भी जो भी लोकल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कहीं पर महिलाएं जो हैं लहटियाँ बनाती हैं, उन्हें वहाँ प्रोत्साहित किया जा रहा है। बैग बनाती हैं, वहाँ उन्हें प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको महमदा गांव की। अब कृषि विभाग की तरफ से स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जो इस इलाके में, खासतौर से सारण में जो विभाग की तरफ से जो व्यवस्था की गई है, वो सारी स्कीम्स कैसी चल रही हैं, उसकी जानकारी यहाँ पर विभाग के स्टॉल पर दिए जा रहे हैं। और ये देखिए, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सारण, और यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जो ग्रामीण है, जो कृषक हैं, वो दिखा रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के ज़रिए किस तरह से ज़्यादा पैदावार हो सकती है और वो पैदावार किसानों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जो हैं ग्रामीण हाट, मनरेगा ग्रामीण हाट की तरफ बढ़े हैं और वो देखना चाह रहे हैं कि ग्रामीण हाट जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पर यहाँ पर आप देखिए तस्वीरों में ग्रामीण हाट को लेकर के एक परिकल्पना थी सरकार की कि गांव का जो बाजार है उसको विशेष प्लेटफॉर्म दिया जाए हाट के रूप में। समाज कल्याण विभाग के तरफ से स्टॉल लगाए गए हैं, उसका अवलोकन मुख्यमंत्री कर रहे हैं
और जिला निबंधन कार्यालय एवं परामर्श केंद्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सरकार की तरफ से स्कीम्स चल रहे हैं, खासतौर से जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को लेकर के जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जा रहा है, उसकी समीक्षा प्रगति यात्रा जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से आप देखिए ये स्टॉल लगाया गया है। और जो स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य समिति की तरफ से जो यहाँ के जिला में जो सहूलियत दी जा रही है, जो सुविधाएं दी जा रही हैं, उसको मुख्यमंत्री ने देखा। चूंकि स्वास्थ्य समिति एक विशेष अभियान ये कर रही है कि जो बच्चों के दिल में छेद होता है उसके इलाज की भी व्यवस्था बिहार सरकार कर रही है जी। तो तमाम जानकारी जो स्वास्थ्य समिति की तरफ से दी जा रही हैं, उनकी सुविधाएं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो लाभुक हैं, उनसे भी बातचीत मुख्यमंत्री कर रहे हैं। कृषि विभाग का स्टॉल है, कृषि विभाग के स्टॉल में विशेष जानकारी विभाग की तरफ से जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। जो स्टॉल लगाए गए हैं वहां पर मुख्यमंत्री रुके हैं। और चूंकि मछली उत्पादन में बिहार न केवल आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि बिहार की मछलियां अब बाहर भी जा रही हैं। तो मत्स्य उत्पादन को लेकर के बिहार का जो लक्ष्य था, लक्ष्य से आगे का टारगेट बिहार अचीव कर चुका है। और ये श्रम संसाधन विभाग का स्टॉल, जो श्रमिक हैं उनको क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, जो लाभुक हैं उन्हें भी यहाँ पर रखा गया है। और चूंकि श्रमिकों के लिए बिहार सरकार की तरफ से कई योजनाएं चल रही हैं, खासतौर से वैसे श्रमिक जो बाहर रहते हैं और किसी कारणवश या तो दुर्घटना हो जाती है, देखिए मृत्यु लाभ का जो चेक है वो भी दिया गया है। और विवाह सहायता, जो श्रमिक हैं उनके लिए सभी तरह की स्कीम्स बिहार सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने यहाँ पर चेक भी वितरित किया है। राजस्व विभाग का स्टॉल है। राजस्व विभाग के स्टॉल में जो भूमि सुधार से संबंधित जो भी कोशिशें की जा रही हैं, खासतौर से आप देखेंगे कि भूमि सुधार को लेकर के बहुत सारे प्रयास भी किए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का स्टॉल है और कल्याण विभाग के स्टॉल में भी चेक दिया गया। अब यहाँ परिवहन विभाग के स्टॉल की तस्वीर, चूंकि परिवहन विभाग के स्टॉल पर जो परिवहन योजना से जुड़ी जो भी, चूंकि सरकार की तरफ से परिवहन योजना के तहत जो स्थानीय लोग हैं उन्हें अनुदान दिया जाता है ताकि वो अपने लिए गाड़ी खरीद सकें और उसे चलवा सकें। तो परिवहन योजना, मुख्यमंत्री परिवहन योजना का ये फायदा भी ग्रामीण स्तर पर मिलता दिख रहा है। और ट्राईसाइकिल, दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल भी यहाँ दिया गया है। जो स्थानीय लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो भी खासे उत्साहित हैं। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको, ये ट्राईसाइकिल, और ये आप देखिए तस्वीरों में ये नया जिम, ओपन जिम बना है। और क्योंकि गांव में इस तरह का कॉन्सेप्ट दिखता नहीं था, लेकिन अब सरकार ने इस कॉन्सेप्ट को जमीन पर लाया है और स्मार्ट गांव की तर्ज पे सभी गांवों को विकसित करने की तैयारी है। मॉडल के रूप में ये गांव जो है वो डेवलप किए गए हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर एक एक जो निर्माण कार्य हैं उसको मुख्यमंत्री देख रहे हैं। और अब एक स्कूल है, स्कूल का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री को करना है, वो देखेंगे। क्योंकि इन सारी योजनाओं का उद्घाटन हुआ है और इन योजनाओं का फायदा कितना मिलेगा वो देखने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। और ये आंगनबाड़ी केंद्र की तरफ मुख्यमंत्री गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र आप देखिए तस्वीरों में, चूंकि आंगनबाड़ी केंद्र हर गांव में एक इसी तरह का आंगनबाड़ी केंद्र हो, चुकी अब तक की जो परंपरा रही है, कहीं किराए के भवन में या झोपड़ी नुमा भवन था वहां पर आंगनबाड़ी केंद्र चलते थे। लेकिन अब आंगनबाड़ी केंद्र कुछ इस तरह से बनाए जा रहे हैं जहां पर जो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचे उन्हें ऐसा लगे कि वो अंग्रेजी के स्कूल, प्ले स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंचे हैं। तो सारी व्यवस्थाएं वैसी ही हैं जो प्ले स्कूल में आपको देखने को मिलती हैं। और यहाँ पर क्योंकि गरीब तबके समाज के बच्चे पहुंचते हैं तो
एक कोशिश है सरकार की कि बच्चे खुद को अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चों के साथ अपनी तुलना कर सके, और यही वजह है कि आंगनवाड़ी केंद्र बनाए गए हैं और इसका भी उद्घाटन जो है मुख्यमंत्री कर रहे हैं। देखिए रिमोट के जरिए इस आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन हो चुका है। ये गड़खा प्रखंड का मामला है। महामदा मंगल टोला वार्ड नंबर 6 की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ का उद्घाटन हो चुका है। अब आगे मुख्यमंत्री का काफिला बढ़ रहा है। अब इधर एक और उद्घाटन होना है और यहाँ पर भी मुख्यमंत्री देखिए एक और यहाँ पर तस्वीरों में यहाँ पर चूंकि जल जीवन हरियाली मिशन के तहत जो तालाब डेवलप किए जा रहे हैं, जीर्णोद्धार हो रहा है, उसकी तस्वीर। और ये ऐसा ही एक तालाब है जिसे डेवलप किया गया है और वाकई बहुत ही खूबसूरत तालाब और खूबसूरत तस्वीर। आमतौर पर ऐसी तस्वीरें किसी टाउन में देखने को मिलती है, लेकिन अब गांव में अगर ऐसी तस्वीरें रेगुलर बेसिस पर देखने को मिले तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और देखिए तालाब की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, खुद मुआयना कर रहे हैं मुख्यमंत्री। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत सारी जो परियोजनाएं हैं वो जमीन पर उतरी हैं और एक एक जो परियोजना से जुड़ी तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं और मुख्यमंत्री इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं कि इस तालाब को और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और अलग अलग तरीके से, चूंकि जितने भी जिले हैं वहां पर गांव में इसी तरह के तालाब को फिर से जीर्णोद्धार कर उन्हें नया स्वरूप देना है और इसके संदर्भ में अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश भी दिया जा रहा है। आप देखिए ये तस्वीरें। बिल्कुल आशुतोष, और प्रगति यात्रा के दौरान जो गांव की तस्वीरें हैं वो साफ तौर पर बदलती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो महिलाओं की बात की जाए, कृषि विभाग की बात की जाए या दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल देकर स्वास्थ्य की बात की जाए। और अब उत्क्रमिक मध्य विद्यालय के नए भवन का जिस तरीके से उन्होंने शिलान्यास किया, उद्घाटन किया, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वहां की जो जनता है वो भी काफी उत्साहित नजर आ रही है इतने तोहफे एक साथ पाकर। नहीं, बिल्कुल मेरी नज़रें जहां तक जा रही हैं, आसपास जो घर है उनकी छतों पर जो स्थानीय लोग हैं वो खड़े हैं और मुख्यमंत्री की एक झलक लेना चाह रहे हैं। चूंकि आपने देखा होगा कि जो जनप्रतिनिधि भी हैं वो खासे उत्साहित है और जो स्थानीय लोग हैं वो अभी इस कॉन्सेप्ट की सराहना कर रहे हैं। अगर स्मार्ट गांव बनता है, और ये देखिए किस तरह से, ये देखिए सेल्फी लेने की कोशिश है और भावुक हो गया है कार्यकर्ता। और चूंकि मुख्यमंत्री के साथ एक तस्वीर को लेकर के बहुत सारे लोग यहाँ पर उत्सुक हैं और यहाँ पर आप देखिए मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं लोग। तो ये अब राजकीय मध्य विद्यालय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की तरफ मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री का अभी मैडम तो उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महमदा गड़खा प्रखंड सारण, तो सारण की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। और चूंकि ये विद्यालय जो है इसको भी डेवलप किया गया है और मुख्यमंत्री अंदर की तरफ गए हैं, वो देखेंगे कि आखिर किस तरह से यहाँ पर जो स्कूल है उसे, यहाँ पर बच्चे भी देखिए, बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँचे हैं एक स्कूल में और जीविका दीदियाँ चूँकि यहाँ पर मौजूद हैं, जीविका दीदियों से वो बात भी करते हैं और जीविका का जो प्रोग्राम है उसमें कई एलिमेंट्स को जोड़ा गया है, कई योजनाओं को जोड़ा गया है। और ये देखिए बहुत बढ़िया पुस्तकालय का भी यहाँ पर निर्माण किया गया है। और मुलाकात कर रही है। किनारे आ जाना, रास्ता यही है। अरे धीरे आप देख लीजिए कितना हम कर्ज लिए, आपने ऐसी परियोजना उसी समय हमने इसका विस्तार कराया और सब महिलाएं कितना अच्छा हो गई।
और उनका नाम ही हम दिए शुरू में जीविका। हम कहते हैं जीविका दीदी। जीने का केंद्र वाला भी जो आकर के देखा तो कहा था हम लोग बता जीविका, तो वो लोग भी देश भर में आज जीविका करती है। तो देखिए आज जीविका दीदी आप लोगों को कहते हैं। हमने कहा है और सब जगह जब भी जाते हैं मिलते हैं। अब कितना बढ़िया, पहले महिला कोई ठीक ठाक लगती थी, कोई कपड़ा ठीक पहनती थी। सब आप ही का सुनो देन है सुनो भैया। ना भाई सब, तब बहुत अच्छा सब कुछ करने लगी है, पहले नहीं था। और उसके बाद बोलती है कितना अच्छा बाप। पहले महिलाओं को उतना बेचारी को कुछ लोगों को छोड़ करके बाकी को नहीं होता था। तब कितना अच्छा हम लोगों के लिए जो है जीविका दीदियों का विस्तार होना, तो ये सब काम तो हम लोग और कर, अब शहरी क्षेत्र में भी शुरू कर दिए तो हम लोग और ज्यादा तेजी से करवा रहे हैं। तो हम लोग का ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप सबको बधाई। और इन लोगों को तो हम कह रहते हैं कि जब भी जो काम हुआ है, कोई और की जरूरत है तो आप लोगों को और काम, सब तरह से हम लोग कर रहे हैं। ठीक सर, स्मार्ट गांव का कॉन्सेप्ट जमीन पर उतर रहा है, गांव में जिम भी बन रहे हैं सर। क्या बोल रहे हैं? स्मार्ट गांव का जो तो अब तस्वीरों में आपने देखा कि किस तरह से जीविका दीदियों के साथ मुख्यमंत्री ने बात की और जो पहले के हालात थे और अब के हालात थे, किस तरह का परिवर्तन हो रहा है उसका भी जिक्र मुख्यमंत्री ने किया है। तो स्वाभाविक तौर पर तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे खुद मौजूद हैं। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है उन्होंने स्कूल का विजिट किया और अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला बढ़ रहा है। और चूंकि 2 जगहों पर बड़ा कार्यक्रम था, 20 मिनट समय देना था मुख्यमंत्री का और यहाँ पर कार्यक्रम हो चुका है, कई उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं। अब मुख्यमंत्री का काफिला जो है अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेगा। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको महमदा गांव की और यहाँ पर कार्यक्रम हो चुका है। अब आगे मुख्यमंत्री जा रहे हैं और स्थानीय जो लोग हैं उनका अभिवादन मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया हाथ हिलाकर। चूंकि जो स्थानीय लोग हैं, ग्रामीण हैं, वो भी चाहते थे कि एक बार मुख्यमंत्री का आगमन हो और कुछ अच्छी परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पर आए, ये कोशिश की जा रही थी। तो अब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं और उन्होंने कई सौगात दी है यहाँ के लोगों के लिए, सारण के लोगों के लिए। और अब मुख्यमंत्री आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले पड़ाव की तरफ। तो ये तस्वीरें हमने दिखाई महमदा गांव की और यहाँ से मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो आगे बढ़ चला है। कई बड़ी योजनाओं की सौगात दी गई है और सड़कों के चौड़ीकरण का मामला हो, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल का मामला हो या फिर स्मार्ट गांव कह सकते हैं, वो तैयार हो रहा है। और आपने तस्वीरों में देखा कि अलग अलग जो ओपन जिम बने हुए थे, जीविका दीदियों से बातचीत की मुख्यमंत्री ने और जो योजनाएं चल रही हैं, इसके अलावा खेल मैदान का उन्होंने उद्घाटन किया ताकि बच्चों को एक बेहतर स्पोर्ट्स ग्राउंड मिल सके। तो वो तस्वीरें हमने आपको यहाँ पर दिखाई। अब मुख्यमंत्री का काफिला एकमा की तरफ बढ़ेगा और वहां पर भी मुख्यमंत्री सड़क से जुड़ी परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। और चूंकि कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी जिले के लिए या फिर किसी भी गांव के लिए, अगर डेवलपमेंट की बात होती है तो कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है और इस पर सरकार ने विशेष ख्याल रखा है और सड़क से जुड़ी परियोजनाएं बड़े पैमाने पर लोगों को उपलब्ध कराई जा रही है। तो ये आपको तस्वीरें हमने दिखाई। अब मुख्यमंत्री का काफिला अब अगले पड़ाव के लिए बढ़ चुका है। बिल्कुल आशुतोष, और जिस तरीके से महमदा गांव में सीएम नीतीश कुमार पहुंचे, एक के बाद एक उन्होंने कई सारे तोहफे दिए, चाहे वो महिलाओं से जुड़े तोहफे हो या फिर रोजगार हो, स्पोर्ट्स हो, ओपन जिम हो या फिर
शिक्षा की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, तमाम विभागों के मद्देनजर जो तोहफे वो उन्होंने दिए हैं, उसके बाद जो भीड़ इकट्ठा हुई वहां पर उनके समर्थकों की, लोगों की, और जिस तरीके से जीविका दीदी से उन्होंने बातचीत की हंसी खुशी के साथ, कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर आगामी चुनाव में भी नीतीश सरकार को इसका फायदा मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा स्वरूप सिंह। सीएम नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर हैं और उनकी यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है। सीएम का कारवां सारण पहुंचा है। मुख्यमंत्री सबसे पहले छपरा पहुंचे हैं, जहां मेडिकल कॉलेज के नए भवन का उद्घाटन किया गया। सीएम ने मेडिकल कॉलेज के अंदर जाकर निरीक्षण किया, साथ ही अधिकारियों से सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद सीएम का काफिला गड़खा प्रखंड के महमदा गांव पहुंचा, जहां सीएम ने पोखरा छठ घाट के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ किया और साथ ही ग्रामीण हाट खेल मैदान का शुभारंभ किया। सीएम ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय के नए भवन का भी शिलान्यास किया और सीएम नीतीश कुमार ने वहां लगे स्टॉल का निरीक्षण भी किया और जीविका दीदियों से बातचीत की, संवाद किया। इसके बाद सीएम एकमा प्रखंड के एकमा चट्टी पहुंचेंगे और यहां एकमा मशरख पथ और एकमा डुमाईगढ़ के चौड़ीकरण का वो निरीक्षण करेंगे। कर लिए भैया आपने ऐसी परियोजना और लाए उसी हैं। समय हमने इसका विस्तार कराया और सब महिलाएं कितना अच्छा हो गई है। और उनका नाम ही हम दिए शुरू में जीविका, हम कहते हैं जीविका दीदी। जीने का केंद्र वाला भी जो आकर के देखा, देखिए जीविका दीदी आप लोगों को कहते हैं। हमने कहा है और सब जगह जब भी जाते हैं मिलते हैं। अब कितना और प्रगति यात्रा के तहत सीएम नीतीश कुमार एकमा पहुंचे हैं। तस्वीर आपके सामने वहां से करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन वो करने वाले हैं। काफी संख्या में जो समर्थक हैं वो यहां पर पहुंचे हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हैं। डुमाईगढ़ के चौड़ीकरण का निरीक्षण सीएम नीतीश कुमार करेंगे इस दौरान। आशुतोष इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, प्रगति यात्रा का दूसरा चरण चल रहा है सीएम नीतीश कुमार का और इस दौरान वो एकमा पहुंचे हैं, अभी क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, एकमा चट्टी के पास मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और यहाँ पर सड़क के चौड़ीकरण और जो सड़क मजबूत हो, सुदृढ़ीकरण कैसे हो सकता है उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं। चूंकि ये प्रस्ताव ऑलरेडी यहाँ पर है और स्थानीय लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पर जो सड़कें हों वो और चौड़ी हों ताकि जो यातायात व्यवस्था हो और बेहतर हो सके। आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री से वो मिलना चाहते थे और ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी गुलाब लेकर के मुख्यमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ पर तैयार खड़े हैं और एक झलक मुख्यमंत्री की देखना चाहते थे। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं एकमा चट्टी मुख्यमंत्री। और चूंकि सड़कें अगर बेहतर होंगी तो जो माध्यम है, कम्युनिकेशन है, वो काफ़ी स्ट्रांग होगा और सड़कों के सुदृढ़ीकरण को लेकर के भी प्रस्ताव यहाँ पर दिया गया है और उसको मुख्यमंत्री इंस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं और उसके बाद आगे का दिशा निर्देश जारी होगा। चूँकि इसके बाद जो समीक्षा बैठक होगी, समीक्षा बैठक में अधिकारियों के साथ बातचीत होगी मुख्यमंत्री की और वहाँ पर जो भी प्रपोजल होगा वो वहाँ पर रखा जाएगा और उस प्रपोजल पर मुहर भी लगेगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एकमा चक्की की और यहाँ पर चारों तरफ जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरह का जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर होगा और जो सड़क बनेगी, जो विस्तार होगा, उसका फ़ायदा कैसे मिलेगा, कैसे जो सड़कें हैं वो कनेक्ट होंगी, वो देखने की कोशिश हो रही है। और जो समर्थक हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं मुख्यमंत्री को अपने बीच पा करके। और ये तस्वीर है एकमा चट्टी की और इसके बाद मुख्यमंत्री समाहरणालय की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पर समीक्षा बैठक भी होगी।
तो ये यहाँ पर विजिट जो है वो पूरा हो चुका है और अब अगले पड़ाव की तरफ मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें एकमा की हैं और अब समाहरणालय की तरफ मुख्यमंत्री जाएंगे और वहाँ पर समीक्षा बैठक करेंगे। जो प्रस्ताव दिया गया है उस प्रस्ताव के आलोक में मुहर लगेगी सरकार की और कई जो योजनाएं थीं वो अब ज़मीन पर आ चुकी हैं और अब ज़मीन पर दिखेंगी और आने वाले समय में और किन योजनाओं को पूरा करना है उस पर भी काम यहाँ पर होगा। तो नीतीश कुमार तो अब यहाँ से निकल चुके हैं और उनका काफिला अब समाहरणालय की तरफ बढ़ेगा और वहाँ पर अधिकारियों के साथ मीटिंग होगी। जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, आप देखिए किस तरह से मुख्यमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर एक झलक पाने के लिए यहाँ पर लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। तो उनका इंतजार खत्म हो चुका है और अब मुख्यमंत्री का काफिला जो है वो आगे बढ़ चला है। चूँकि इस काफिले में अधिकारी भी मौजूद हैं और ग्राउंड पर स्थिति की समीक्षा करने के बाद अब ऑन पेपर भी वर्क होगा, अप्रूवल उस प्रोजेक्ट को मिलेगा। और ये जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे उनकी ये मांग थी कि यहाँ पर सड़कें जो हैं वो चौड़ी हों, उन्हें और सुदृढ़ किया जा सके ताकि जो रास्ता है वो बेहतर तरीके से कनेक्ट होगा और लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। तो ये मुख्यमंत्री का काफिला आगे बढ़ चला है। ये एकमा की तस्वीरें थी और अब समीक्षा बैठक में और क्या नतीजे निकलते हैं उसकी भी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल आशुतोष जी, और जिस तरीके से वहां पर एक के बाद एक कई परियोजनाओं की सौगात वो वहां की जनता को दे रहे हैं, साफ तौर पर इससे जाहिर हो रहा है कि आगामी चुनाव में अगर चुनावी दृष्टिकोण से देखा जाए तो इसका बहुत बड़ा फायदा नीतीश सरकार को मिल सकता है। नहीं, बिल्कुल फायदा जरूर मिलता है। जब आप ग्राउंड पर जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट लेते हैं तो उसकी समीक्षा करते हैं तो उसका फायदा मिलता है और दोनों काम एक साथ हो तो और बेहतर होता है। आप एक तरफ समीक्षा करते हैं और दूसरी तरफ तुरंत जा करके अधिकारियों के साथ मीटिंग भी करते हैं और जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट बेहतर है या नहीं है उसकी तस्वीर भी देखी जाती है। तो ये बहुत ही बड़ी पहल, और चूंकि चुनाव के पहले अगर ये सारे काम हो जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर इसका फायदा जरूर मिलता है। स्थानीय स्तर पर जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनको मिलता है और सरकार की लोकप्रियता भी बढ़ती है। हम लोग वापस लौटेंगे। बिल्कुल आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो